साल 2013 में एक रैपर जिनका नाम था डॉक्टर क्रीप, इन्होंने एक ट्रैक ड्रॉप किया था जिसका नाम था पेंडेमिक। और सरप्राइजिंगली इस ट्रैक में, जो कि 2013 में रिलीज हुआ था, इसमें इस रैपर ने 2020 में आने वाले कोविड पेंडेमिक को प्रेडिक्ट किया था। I don't know if you guys knew this, but in 2013 there was this rapper goes by Dr. Creep, and he has a song named Pandemic, and he pretty much predicted he predicted COVID. 2013 shit. Yeah. Very last it says 2020 combined with coronavirus body stacking. Avian influenza with the jet stream is how it happens. 2020 combined with coronavirus body stacking. और एग्जैक्टली 7 साल बाद तुम लोग को पता है क्या हुआ था? So this rapper exactly predicted the future. और हिप हॉप या फिर रैप म्यूजिक में ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी रैपर ने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया हो, या फिर जो उन्होंने अपने ट्रैक में बोला है फ्यूचर में जाके वो चीजें सही हुई हो। रैपर्स जैसे कि जूस वर्ल्ड, XXXTentacion, बिग एल, मैकलमोर और भी बहुत सारे रैपर हैं जिन्होंने अपने गाने में अपना डेथ प्रेडिक्ट किया था। कुछ रैपर्स ने तो इवन इंसिडेंट जैसे कि 9/11 तक अपने ट्रैक में प्रेडिक्ट कर रखा है। और ये जो प्रेडिक्शन का गेम है सिर्फ वेस्टर्न हिप हॉप या फिर इंटरनेशनल हिप हॉप में नहीं, हमारे DHH में भी बहुत हद तक वैलिड है। और कुछ हिप हॉप आर्टिस्ट ने DHH में भी प्रेडिक्ट किया है, जो कि फ्यूचर में जा करके बाद में जा करके प्रेडिक्शन सही निकला है। ओके, सो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही बार्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो फ्यूचर में जा करके सही हो गई, ऐसे प्रेडिक्शंस जो फ्यूचर में सही निकल गए। इसमें से कुछ प्रेडिक्शंस वेस्टर्न आर्टिस्ट के हैं और कुछ हमारे DHH के आर्टिस्ट के। सो बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। शायद तुम्हें वेस्टर्न आर्टिस्ट के प्रेडिक्शन देखने को मिल जाएंगे ऑनलाइन, मतलब कि तुम्हें कंटेंट देखने को मिल जाएंगे, बट DHH के आर्टिस्ट के प्रेडिक्शन शायद तुम्हें देखने को ना मिले। सो इस वीडियो में तुम वो डेफिनेटली जान सकते हो। हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, इंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। कुछ सीख के जाओगे, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। जेब में चिल्लर चमका के बने ये पावलो, यूपी में बैठे ले बाप लोग, छल्लों का राइड न कराते, कंधों का राइड कराते हैं भाप लोग। नॉक नॉक, हाँ कौन पहचाना पूछते जब धसाते कारतूस, इधर ना दिखते टिकते बिकते कार्टून। आर्टिस्ट है UD रॉक्स और गाने का नाम है F That Flex। तो भाई के साइड से हमें एक बहुत ही तगड़ा ड्रिल ट्रैक देखने को मिला है। सरप्राइजिंगली इस गाने में अभी तक सिर्फ 100 व्यूज है, 119 व्यूज है। गाना को आए हुए 24 घंटे से भी ज्यादा हो गए, 1-2 दिन हो गए, ठीक है, बट व्यूज बहुत ही कम है। सो गाना और तगड़ा है भाई, मतलब मैंने स्निपेट प्ले किया है, तुम्हें ऑलरेडी पता चल गया होगा गाना कैसा है, ठीक है। सो मैं सजेस्ट करूंगा तुम लोगों को कि जाओ और एक बार गाना चेक करो, पूरा गाना सुनो। म्यूजिक वीडियो बढ़िया बनाया भाई ने, सब कुछ बढ़िया किया है, ठीक है। सो डेफिनेटली सपोर्ट डिजर्व करते हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। ढेर सारा प्यार दो भाई को, और वीडियो देखने के बाद जरूर से एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा ट्रैक है, डेफिनेटली प्लेलिस्ट में भी जा सकता है, डू चेक इट आउट। सो तुम लोग को एग्जैक्टली पता होगा हाउ मैक मिलर पास्ड अवे, ठीक है। यस, बिकॉज ऑफ ड्रग ओवरडोज और बिकॉज ऑफ टेकिंग ड्रग्स, ठीक है। और एग्जैक्टली यही सेम रीजन मैक मिलर ने प्रिडिक्ट किया था अपने एक ट्रैक में अपने डेथ से पहले कि उनकी डेथ कैसे होगी। So with that bullshit, I'm hoping not to join the 27 club. Just want the coke dealer house with... एंड एग्जैक्टली लाइक मैक मिलर, जूस वर्ल्ड ने भी अपने ट्रैक लेजेंड में ये प्रिडिक्ट किया था कि वो 21 की एज को पास नहीं कर पाएंगे। Was the 27 club? We ain't making it past 21. एंड ही विल ज्वाइन 21 क्लब। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। जूस वर्ल्ड पास्ड अवे at the age of 21. Notorious B.I.G. या फिर बिगी स्मॉल्स ने अपने डेथ से पहले एक एल्बम ड्रॉप किया था जिसका नाम था Ready to Die, जहां पे उन्होंने अगेन अपने डेथ के बारे में बात की थी। इसके अलावा बिगी स्मॉल्स का एक और इंटरेस्टिंग सा प्रेडिक्शन है जो कुछ लोगों को थोड़ा अजीब सा लग सकता है। सो बिगी स्मॉल्स का एक ट्रैक है जिसका नाम है जूसी, जो कि एक क्लासिक है और शायद तुम सबने सुना होगा। तो उसमें बिगी स्मॉल्स कुछ ऐसा बोलते हैं, और बहुत लोग का ये मानना है हियर बिगी स्मॉल प्रेडिक्टेड 9/11, बट ये जो है ये सिर्फ कंस्पिरेसी है। ऐसा भी हो सकता है कि 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक और अटैक हुआ था जो कि बहुत ही लेस नोन अटैक है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो बिगी स्मॉल्स हो सकता है कि उस इंसिडेंट को रेफर कर रहे हो, ना कि आने वाले 9/11 को। बट लोगों का ये मानना है कि बिगी स्मॉल्स के बहुत सारे पिक्चर्स है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ, तो शायद बिगी स्मॉल्स को पता हो या फिर उनके पास कहीं से अंदर से खबरें आई हो।
लिल वेन की एक पुरानी ट्रैक जिसका नाम है मनी टू ब्लो, उसका एक बार है जहां पे लिल वेन ये बोलते हैं, एंड वी गोना बी ऑलराइट इफ वी पुट ड्रेक ऑन एवरी हुक। और ये वो टाइम था जब ड्रेक उतने पॉपुलर नहीं थे सीन में, या फिर ड्रेक उस टाइम पे टॉप रैपर नहीं हुआ करते थे। और आज देख लो एग्जैक्टली ऐसा ही है। ड्रेक इज वन ऑफ द बिगेस्ट मेन स्ट्रीम रैपर राइट नाउ इन द इंडस्ट्री। तो हम बोल सकते हैं कि लिल वेन का ये बार या फिर ये प्रेडिक्शन सही निकला। बिग एल ने भी अपने एक ट्रैक जिसका नाम था कैजुअलिटी ऑफ अ डाइस गेम, इस ट्रैक में अपने डेथ को प्रेडिक्ट किया था। प्रूफ, एमिनेम के बेस्ट फ्रेंड, और प्रूफ के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, अगर तुम चाहो तो वो वीडियो चेक कर सकते हो एग्जैक्टली क्या हुआ था प्रूफ के साथ। सो प्रूफ ने भी अपने एक ट्रैक में बोला था, आई एम इन द क्लब टू बीफ, यू गॉट अ मर्डर मी डेड। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। प्रूफ की जो डेथ है वो एक शूट आउट में हुई थी जो कि एक नाइट क्लब में हुआ था। सो अभी तक हम लोगों ने मल्टीपल डेथ प्रेडिक्शन देख लिए, बट हिप हॉप में पहले रैपर जिन्होंने अपना डेथ प्रेडिक्ट किया था अपने ट्रैक में, इनका नाम था डोला। So check out this track by डोला जिसका नाम है जियोर्जिया नाइट। और इस ट्रैक रिलीज होने के सिर्फ 3 दिन के बाद उनकी शूटिंग में डेथ हो जाती है। Check this track by स्नूप डॉग जिसका नाम है मर्डर वाज द केस। ये जो गाना है ये स्नूप डॉग के डेब्यू एल्बम डॉगी स्टाइल में अपीयर हुआ था 1993 में। और अगर तुम यहाँ पे लिरिक्स पे ध्यान दो तो बोला जा रहा है मर्डर वाज द केस दैट दे गिव मी। और इसके बाद स्नूप डॉग और उनके बॉडीगार्ड को चार्ज किया गया था विथ मर्डर ऑफ अ राइवल गैंग मेंबर। द गेम ने अपने ट्रैक हार्ड टाइम्स में कुछ ऐसा बोला था। तो ये ट्रैक 2007 में रिलीज हुआ था और इसके रिलीज होने के 4 साल के बाद 2011 में ओसामा बिन लादेन का डेथ हो जाता है। एंड गेस हु वाज रिस्पांसिबल फॉर दिस? बराक ओबामा। तो ये हम लोगों ने वेस्टर्न रैपर्स के बारे में बात कर लिया, और भी बहुत सारे बार्स है जो कि फ्यूचर में सही निकले हैं, प्रेडिक्शन उनका सही निकला है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगर कभी सेकंड पार्ट होता है तो मैं उसमें कवर करूंगा। अब हम आ जाते हैं डीएचएच रैपर्स में और देखते हैं डीएचएच रैपर्स ने क्या प्रेडिक्शन किया है जो फ्यूचर में सही हुआ है। सो 15 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला ने एक ट्रैक ड्रॉप किया था जिसका नाम था द लास्ट राइड, जहां पे उन्होंने अपने डेथ को प्रेडिक्ट किया था और ये बोला था कि यंग एज में ही उनकी डेथ हो जाएगी। और उसी महीने, ठीक है, उनकी शूटिंग में, शूट आउट में डेथ हो जाती है। तो दिस इज वेरी न्यू इन देसी हिप हॉप, मतलब ये वेस्ट में हुआ करता था पहले, ठीक, अभी तो हम लोगों ने खुद एग्जांपल देखा है, बट देसी हिप हॉप में दिस वाज रियली न्यू एंड सरप्राइजिंग। ये बहुत ही अनरियल सा लग रहा था जब ये इंसिडेंट हुआ था, बट यस, सिद्धू मूसेवाला प्रेडिक्टेड हिज ओन डेथ इन हिज ट्रैक। 29 सितंबर 2020 रफ्तार और कृष्णा का एक ट्रैक आया था जिसका नाम था साथ या खिलाफ। उसमें रफ्तार भाई का जो वर्स था उसके लास्ट में रफ्तार भाई ये बोलते हैं, न्यूज फ्लैशिंग फ्रॉम द फ्यूचर, कर्मा इज अ रिच बॉय। News flash from the future, Karma is the rich boy. Kalamkar, we be going. So this was kind of a prediction about कर्मा, रैपर कर्मा, जो कि कलमकार में थे, अब नहीं है फिलहाल, ठीक है, कि he will become a big name, he will grow more। और बहुत हद तक एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। कर्मा की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। भले कर्मा ने कलमकार छोड़ दिया हो, बट रिसेंटली ही वाज इन्वॉल्व्ड इन अ बीफ एंड दैट टाइम ही वाज एवरीवेयर। एंड इवन कलमकार छोड़ने के बाद भी कर्मा ने एक अपना फैन बेस बना लिया है, एक अपनी फैन फॉलोइंग बना ली है, और शायद कर्मा के जो फैंस है वो कर्मा की म्यूजिक को हमेशा फॉलो करेंगे, उनके साथ रहेंगे। सो यस, दिस प्रेडिक्शन वाज ऑलमोस्ट ट्रू। तो डीएचएच में जो रैपर्स है वो अपने ग्रोथ के बारे में प्रेडिक्शन करते रहते हैं कि भाई मैं अगले साल बहुत बड़ा रैपर बन जाऊंगा, मैं 2 साल के बाद सबसे बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊंगा, आई विल बी द बिगेस्ट आर्टिस्ट, ये वो, ठीक है। बट एक आर्टिस्ट ऐसा है जिसकी प्रेडिक्शन बहुत हद तक सही निकलती है, मतलब ये बंदा जो बोलता है ना एग्जैक्टली वैसा होता है। अगर ये बंदा बोल रहा है कि मैं अगले साल तक 5 मिलियन सब्सक्राइबर हिट करूंगा तो ये करके भी दिखाता है। मैं बात कर रहा हूं किंग की। सो किंग ने मल्टीपल चीजें मल्टीपल टाइम्स क्लेम की है कि वो करके दिखाएंगे, और किंग ने हमेशा किया है। इसमें से एक सबसे बड़ा क्लेम है, किंग ने ये बोला था कि 2023 आते आते तक वो 5 मिलियन सब्सक्राइबर के मार्क को क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है।
मुझे तो नहीं लग रहा था कि वो कर पाएंगे, बट एग्जैक्टली ऐसा किया किंग ने। किंग ने 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स अपने यूट्यूब चैनल पे हिट कर लिया। सो MC स्टैन ने अपने एक ट्रैक में बोला था, रैपर्स की इंडिया में इज्जत नहीं क्या सही। जब ये ट्रैक रिलीज हुआ था ना, बहुत कैजुअल सा बार लगा था कि हाँ भाई बोल दिया, मतलब बोल के निकल गया MC स्टैन। बट ये चीजें MC स्टैन के लिए ही खुद रियलिटी हो गई जब MC स्टैन बिग बॉस जीतने के बाद, जब उनका इंडिया टूर हो रहा था और MC स्टैन के कॉन्सर्ट को मल्टीपल टाइम्स रोका गया और उनके कॉन्सर्ट में उन्हें मल्टीपल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और MC स्टैन की ये जो बार है, ये बिल्कुल रियलिटी बन गई थी कि रैपर की सच में इंडिया में इज्जत नहीं है। ओके, सो दिस वाज इट। ये थे कुछ हमारे DHH आर्टिस्ट के प्रेडिक्शन जो कि सही निकले फ्यूचर में, ठीक है। DHH आर्टिस्ट के कुछ उतने स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन नहीं, अगर सिद्धू पाजी का हम छोड़ दे तो, ठीक है। बाकी जो प्रेडिक्शन थे वो मतलब उतने भी कुछ खतरनाक नहीं थे, बट हाँ ठीक है, मैंने DHH आर्टिस्ट को भी ऐड कर दिया इस वीडियो में। और हम स्टार्टिंग में हम लोगों ने कुछ वेस्टर्न आर्टिस्ट के बारे में भी डिस्कस कर लिया। और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कोई प्रेडिक्शन मिस कर दिया हो, प्लीज कमेंट करके बताना, DHH आर्टिस्ट का और वेस्टर्न आर्टिस्ट का भी। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 आता है तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा। बाकी दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर लो, रेडिट में मीम सबमिट करो, रेडिट भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।